नमस्कार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच की तल्खियां देखने के बाद अब उद्धव सरकार में तीनों पार्टियों ने वसूली कांड से अपने आप को बचाने के लिए रणनीति बनाकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। एनसीपी कांग्रेस के मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इशारे पर काम होने की बात कही है, जो वसूली कांड और वसूली गैंग से अपने आप को दूर करने या फिर कह सकते हैं कि पार्टी की छवि बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी एनसीपी और कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा की जा रही है, जो शरद पवार के पावर गेम का ही हिस्सा बताया जा रहा है। किसी राज्य में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पुलिस प्रशासन से पक्ष और विपक्ष दोनों नाराज हैं। हालांकि किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था से हमेशा विपक्ष ही नाराज होता है, विपक्ष ही सवाल उठाता है, लेकिन महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर विपक्ष के साथ साथ सरकार भी सवाल उठा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के आला अफसरों पर उद्धव सरकार कई तरह के आरोप भी लगा चुकी है। शिवसेना इस कोशिश में है कि पुलिस प्रशासन गृह विभाग के अंडर काम करता है, तो गृह मंत्री एनसीपी के नेता अनिल देशमुख के जरिए इस वसूली कांड की बूंद का ठीकरा है वो एनसीपी के सिर फोड़ दिया जाए, ताकि वसूली कांड की लपटें उद्धव सरकार तक ना पहुंचे और इस वसूली कांड की जांच की आंच है वो शिवसेना पर ना आए। इसी कशमकश में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से दूरी बना ली और यही कारण रहा कि दोनों नेताओं में आपसी दरार की चर्चाएं हैं वो तेज हो गई। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में कई बड़ी अपडेट्स हुई हैं, जिनमें सबसे पहले वसूली कांड और वसूली गैंग की ही चर्चा कर लेते हैं, जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए काफी घातक साबित हुई है। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना काल और तूफान ने त्राहिमाम मचा रखा है और इस कठिन समय में महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे चंडीगढ़ में छुट्टियां मना रहे हैं, जो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए शर्म की बात है और जनता के लिए दुखदायी। इस पर विपक्ष के साथ साथ शिवसेना ने भी नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है कि डीजीपी संजय पांडे की नियुक्ति एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के इशारे पर हुई थी और शिवसेना की डीजीपी पांडे से नाराजगी को एनसीपी पर कटाक्ष माना जा रहा है। डीजीपी संजय पांडे ने इस वसूली कांड की जांच से अपने आप को अलग कर लिया है, जिसके बाद वो चंडीगढ़ छुट्टियां मनाने जा चुके हैं और वसूली कांड की जांच की आंच से बचने के लिए पांडे ने महाराष्ट्र से ही दूरी बना ली है, ताकि उद्धव सरकार के इशारे पर काम करने से बचा जा सके। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। ये वही मामले हैं जिसको लेकर उद्धव सरकार ने सीआईडी का गठन किया है और सीआईडी के जरिए उद्धव सरकार परमबीर सिंह के खिलाफ जांच करवा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 मई तक परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि मुझे उद्धव सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए राज्य से बाहर किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए। ऐसे में महाराष्ट्र का पुलिस विभाग और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार आमने सामने हैं, जो किसी भी राज्य में कम ही देखने को मिलता है। साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ हो रही जांच के अधिकारी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मुझे फोन करके डरा धमका रहे हैं कि यदि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख यानी कि एनसीपी के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत करवाई गई है वो वापस नहीं ली तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। यानी कि जो सीआईडी की गठन किया गया है, उस सीआईडी के एक अधिकारी द्वारा परमबीर सिंह को फोन किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि जो अनिल देशमुख के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज करवाई है, जो आरोप अनिल देशमुख पर लगाए हैं, वो शिकायत आप वापस उठा लीजिए, वरना आपको कई झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। ये बात खुद परमबीर सिंह कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक याचिका भी दाखिल हो चुकी है। एक पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह के आरोप उद्धव सरकार पर लगाने से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। इस मामले को लेकर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है और उद्धव सरकार द्वारा उन्हें झूठे मामलों में फंसाने के आरोप भी लगाए गए हैं। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और पुलिस प्रशासन में किस तरह का संघर्ष हो रहा है, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं कि इसके महाराष्ट्र की जनता को काफी नुकसान हो रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन होने के बावजूद नमाज अदा करने के लिए भीड़ करने वाले 50-60 लोगों पर
पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जो कांग्रेस के नेताओं को कतई पसंद नहीं आया और अब कांग्रेस के नेता इस भीड़ के समर्थन में उतर गए हैं, जो साफ तौर पर महाराष्ट्र की पुलिस को चुनौती मानी जा रही है। उद्धव सरकार एक तरफ हिंदुओं के मंदिरों पर उनके त्योहारों को मनाने पर पाबंदी लगा रही है, तो दूसरी तरफ अपने आकाओं को खुश करने के लिए कोरोना काल में लॉकडाउन के बावजूद इस तरह की अनुमति उद्धव ठाकरे द्वारा दिए जाने की खबरें पहले भी आ चुकी है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में लगातार चल रही इसी कशमकश में अब तीनों पार्टियों की आपसी दरार सामने आ चुकी है, जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी छीनकर ही दम लेगी। उधर एनसीपी नेता अजीत पवार भी उद्धव ठाकरे से खासा नाराज चल रहे हैं और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अजीत पवार ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ 2 बार मुलाकातें की है पिछले 5-4 दिन में, जिसके बाद अजीत पवार द्वारा एनसीपी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। इस गुप्त मीटिंग को लेकर के सूत्रों से जानकारी मिली है कि अजीत पवार के कोटे में 20 से 22 विधायक हैं। वो उन विधायकों के साथ अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों को तगड़ा झटका दे सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ आने की बातें भी सामने आ चुकी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सुप्रीम गेम ने अब उद्धव सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है, जो एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के लिए अच्छे संकेत है वो नहीं माने जा रहे। और जिस तरह से 50-50 फार्मूले पर अड़कर बीजेपी से शिवसेना अलग हुई थी और अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा जो सीएम गद्दी पर कब्जा करने के लिए पावर गेम खेला जा रहा है, उसमें यदि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे झुकते हैं तो फिर मान करके चलिए शिवसेना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, शिवसेना का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी तल्खी दिखाई दे रही है, आपसी जो दरार खुल करके सामने आ चुकी है, उससे लग नहीं रहा कि अब आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार चल पाएगी। पिछले 1.5-2 साल में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में कई बार आपसी कसम हो चुकी है, लेकिन इस बार एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नाराजगी को लेकर के खुलासा हुआ है और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे को लेकर के कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरी सबसे बड़ी भूल थी और अब मुझे उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के फैसले से पछतावा हो रहा है। और वसूली कांड का जो खुलासा हुआ उससे तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों में ही हड़कंप मच गया और अब तीनों पार्टियों ने अपने अपने बचाव के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए हैं। एनसीपी कांग्रेस के नेता, उनके मंत्रियों द्वारा जो आरोपों की झड़ी लगाई गई है, उससे यह साफ हो चुका है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। या तो उद्धव ठाकरे को बर्खास्त कर मुख्यमंत्री की गद्दी पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बैठेंगे, या फिर शरद पवार के इशारे पर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर तीनों ही पार्टियां आपस में दरार के चलते अलग अलग हो जाएंगी और उसके बाद में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है कि एनसीपी ऊपर से समर्थन करे। पिछली बार भी किया था जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और हो सकता है कि पीएम मोदी के साथ जो नजदीकियां हैं शरद पवार की, उसके चलते इस तरह का फैसला भी एनसीपी ले सकती है। लेकिन अजीत पवार की बीजेपी नेताओं से मुलाकात ने भी महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा करके रख दी है। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार हैं? क्या उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी जाएगी या फिर अजीत पवार उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देंगे या फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सीएम गद्दी पर विराजमान होंगे? इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।